नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं मक्का, चना, मूंगफली, धनिया, जौ और सोयाबीन की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आपको हम मंडी खबर में बताएंगे। और बाजार की जानकार रवि सिंह भी हमारे साथ भाव पर चर्चा करने के लिए जुड़े रहेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की हम यहां पर शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ खास खबर के साथ। मक्का की पैदावार में इस साल हो सकता है अच्छा इजाफा। हरदोई मंडी में 1385 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी मक्का। जी हां, कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को मक्का के भाव नीचे आए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर भी मक्का की खरीद हुई है। वहीं देश में इस साल मक्का की पैदावार में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मक्के की आवक सामान्य से कम ही रही। ज्यादातर गुजरात और उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही मक्के की आवक रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों में मक्का के भाव इस तरह से रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के भाव में गिरावट देखी गई। 23 मार्च को यहाँ मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 24 मार्च को यहाँ मक्का का भाव 50 रुपए की कमजोरी के बाद 1700 रुपए हो गया। राज्य की देवगढ़ बारिया मंडी में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन मक्के के सौदों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। 23 मार्च को यहाँ मक्का का भाव रहा 1460 रुपए प्रति क्विंटल। 24 मार्च को इसका भाव बिना किसी घटत बढ़त के बाद 1460 रुपए प्रति क्विंटल पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की मंडियों में भी मक्के के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ की लखीमपुर मंडी में इस दौरान मक्के के भाव नरम हुए। 23 मार्च को मक्का का भाव रहा 1470 रुपए, जो कि 24 मार्च को 20 रुपए की कमजोरी के बाद 1450 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में स्थिर भाव पर मक्का का कारोबार हुआ। यहाँ 23 मार्च को मक्का की खरीद 1375 रुपए पर हुई, जबकि 24 मार्च को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 1375 रुपए पर टिका रहा। राज्य की ही कासगंज मंडी में मक्के के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के साथ हुए। यहाँ 23 मार्च को मक्का का भाव रहा 1320 रुपए, जो कि 24 मार्च को भी 1320 रुपए पर ही बरकरार रहा। बता दें यहीं की हरदोई मंडी में 24 मार्च को मक्का का भाव 5 रुपए की तेजी के बाद 1385 रुपए हो गया, जबकि 23 मार्च को यहाँ इसका भाव था 1380 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भी मक्के के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 23 मार्च को इसकी खरीद 1500 रुपए पर हुई। 24 मार्च को मक्का का भाव 15 रुपए टूटकर 1485 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2,87,70,000 टन की ही रही थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के जो बाजार हैं वो आगे किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं? मक्के के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है। ओवरऑल मंडियों की बात करें तो इस समय सप्लाई काफ़ी अच्छी होने से भी इसके दामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान नहीं है। और इस समय अगर दाम की बात करें तो आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों में दाम स्थिर ही रहने के यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, फिलहाल अगर उनके पास स्टॉक है तो ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए। दाम सीमित दायरे में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है। मंडी में भी डिमांड स्थिर है तो यहाँ पर किसान भाई बहन अपना मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं मंडियों की कुछ और सुर्खियों की तरफ।
बता दें कि इस साल देश में हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, 34% बढ़ा दालों का निर्यात। विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, उपज और निर्यात दोनों में तेजी। आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं हम चने के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। बता दें कि 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बुधवार को देश के ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य से कम रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात के धोराजी मंडी में चने के भाव मजबूत हुए। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव रहा 4,355 रुपए, जो कि 24 मार्च को 50 रुपए की तेजी के बाद 4,405 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं राज्य की मेघराज मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 23 मार्च को चने की खरीद 4,200 रुपए पर हुई। 24 मार्च को यहाँ इसका भाव बिना किसी बदलाव के 4,200 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में चना कमजोरी के साथ बिका। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव रहा 4,885 रुपए, जो कि 24 मार्च को 255 रुपए टूटकर 4,630 रुपए के स्तर पर आ पहुँचा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ चने का कारोबार मामूली गिरावट के साथ हुआ। यहाँ की विजयनगर मंडी में 23 मार्च को चने का भाव रहा 4,610 रुपए, जो कि 24 मार्च को 10 रुपए गिरकर 4,600 रुपए हो गया। राज्य की गंगापुर सिटी मंडी में भी 3 रुपए की मामूली गिरावट के बाद चने के सौदे 4,571 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। 23 मार्च को यहाँ इसका भाव था 4,574 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 23 मार्च को चने का भाव रहा 5,275 रुपए। 24 मार्च को यहाँ इसका भाव 15 रुपए की बढ़त के बाद 5,290 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव रहा 4,140 रुपए, जो कि 24 मार्च को 20 रुपए लुढ़क कर 5,120 रुपए हो गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में चने का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव था 5,650 रुपए, जो कि 24 मार्च को बिना किसी बदलाव के 5,650 रुपए पर टिका रहा। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश में इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी चने के बाजार पर। आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, चने के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? चने के दामों में काफ़ी तेजी से एक गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अब इसकी फसल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो दाम अभी यहाँ पर स्थिर हैं उनमें एक गिरावट का ट्रेंड बन सकता है और इस बार फसल अच्छी होने का दबाव भी मंडियों में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मंडियों में देखें तो चने के दाम काफ़ी हद तक एक सीमित दायरे में अभी भी बने हुए हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने का सुझाव देंगे?
जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, यहाँ पर चने का अगर आपके पास पुराना स्टॉक है तो ज़रूर निकाल दें, क्योंकि आने वाले समय में अब इसके दामों में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और इस समय अगर मुनाफा वसूली कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे और बुलेटिन में आपको दिखा देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो बता दें यहाँ पर सेब का बाजार भाव रहा 9,000 रुपए। इसके साथ ही बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बता दें इसके सौदे हुए 9,000 रुपए पर। वहीं केरल की अरूर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 11,000 रुपए। इसके साथ ही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो बता दें यहाँ सेब का बाजार भाव रहा 13,000 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 7,330 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको हमने कि देश के अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बीते 9 महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। आइए आपको दिखा देते हैं मूंगफली के बाजार पर आधारित ये रिपोर्ट। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश में इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 23 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,780 रुपए, जो कि 24 मार्च को 25 रुपए की कमजोरी के बाद 5,755 रुपए हो गया। गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव रहा 5,193 रुपए, जो कि 24 मार्च को 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,243 रुपए के स्तर पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की माधोगंज मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 24 मार्च को 70 रुपए की तेजी के बाद 5,970 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी राज्य की ललितपुर मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 23 मार्च को इसका भाव रहा 5,600 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि 24 मार्च को बिना किसी बदलाव के 5,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 24 मार्च को मूंगफली की खरीद फरोख्त 5,480 रुपए पर हुई। साथ ही महोबा मंडी में बुधवार को मूंगफली के सौदे 5,250 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है।
देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, मूंगफली के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? मूंगफली की डिमांड अब थोड़ी सीजनल यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में इसके दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दाम अभी सीमित दायरे में बने हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मूंगफली के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी त्योहारों की वजह से भी थोड़ी बहुत डिमांड है, लेकिन आने वाले समय में 3 से 5% तक इसके भाव में गिरावट बन सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किस तरह के कदम उठाना उनके लिए फायदेमंद रह सकता है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो जरूर मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकाल दें, क्योंकि आने वाले समय में मूंगफली के दामों में थोड़ी गिरावट का रुख बन सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। बढ़ लेते हैं आगे बुलेटिन में। अब हम नजर डाल लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अनार के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बताएंगे सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का हाल। तो बता दें यहाँ पर अनार का भाव जो है वो दर्ज किया गया 9,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 6,850 रुपए पर, जबकि यहाँ की ही लखीमपुर मंडी की हम बात करेंगे तो इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,120 रुपए। जबकि बात करें मुरादाबाद की मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 5,150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाद आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में कैसा रहा पपीते के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। तो बता दें पपीते का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 3,600 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 2,600 रुपए पर। जबकि बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो पपीते के सौदे यहाँ दर्ज किए गए 2,100 रुपए पर। और यहीं की कानपुर मंडी की हम बात करते हैं तो इसके सौदे यहाँ दर्ज किए गए 2,050 रुपए पर। इसके साथ ही बात करें लखीमपुर मंडी की तो पपीते की बिकवाली यहाँ दर्ज की गई 1,930 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने कि देश के अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो पपीते के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में धनिये के बाजार की। बता दें कि भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का जो कुल निर्यात है वो दर्ज किया गया 26,750 टन। और जबकि बता दें कि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात दर्ज किया गया था 24,500 टन। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो ना के बराबर दर्ज की गई। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 5,855 रुपए। वहीं बात करेंगे केरल की अरूर मंडी की तो इस दौरान यहाँ धनिये के सौदे हुए 14,100 रुपए पर। जबकि गुजरात में धनिये की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की ही रही थी। तो जाना आपने कि पैदावार की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, बाजार में जो भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, किस तरह का हम बदलाव देख सकते हैं। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, धनिये के बाजार की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? धनिया की डिमांड इस समय काफी अच्छी बनी हुई है और बाहर के देशों से भी देखें तो मसालों की डिमांड बनी है, उस वजह से भी धनिया के दामों में एक तेजी का रुख है और अभी मंडियों में दाम
देखें तो काफ़ी हद तक तेजी की तरफ यहाँ पर रुख कर रहे हैं। आने वाले समय में 15 से 20 दिनों में देखें तो 3 से 5% तक धनिया के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? वो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर लें या बिकवाली करके चलना सही रहेगा? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि एक बार धनिया का स्टॉक चूँकि यहाँ पर अच्छा है और अभी दामों में भी स्थिरता का दौर है, थोड़ा तेजी का रुख है, तो किसान भाई बहन जरूर मंडी का रुख करें और जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई धनिये के बाजार की। जान लिया आपने कि आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं और किस तरह के कदम उठाना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे जौ के बाजार की। बता दें कि बुधवार को मंडियों में जौ की जो आवक है वो सामान्य से भी कम दर्ज की गई। ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही इसकी आवक दर्ज की गई। बता दें कि राजस्थान में इस साल जौ की खेती में कमी आई है और इसका असर जौ के उत्पादन पर पड़ सकता है, जो भाव पर भी असर डाल सकता है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक इस साल 5 जनवरी तक राज्य में 3.26 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3.71 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। इसके अगर हम हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें कि 24 मार्च को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1436 रुपए। यहीं की सूरतगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें इसके सौदे हुए 1332 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो जौ की बिकवाली यहां दर्ज की गई 1600 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने जौ के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। इसकी अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उसकी परिस्थितियां कैसी बनी हुई हैं, आगे इन सब का जो असर है इसके बाजार भाव पर किस प्रकार पड़ सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, किस तरह की जानकारी देंगे आप जौ के बाजार को लेकर? जौ के दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा। फिलहाल अभी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से भी इसके दामों में उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। लेकिन आने वाले महीनों में थोड़ा सा गिरावट का रुख जौ में देखने को मिल सकता है। मई और जून तक में इसके प्राइसेस में 5 से 8% तक की गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है। जी, तो हमारे किसानों के लिए क्या कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसान भाई बहनों को अगर उनके पास स्टॉक है तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्टॉक में गिरावट हो सकती है और साथ ही भाव में भी गिरावट रहेगी, तो उससे पहले ही आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई जौ के बाजार की। बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं कि भिंडी के जो बाजार भाव हैं वो देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो बता दें भिंडी का जो बाजार भाव है वो यहाँ दर्ज किया गया 2800 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो इसके सौदे यहाँ हुए 4000 रुपए पर। और यहीं की अगर हम सूरत मंडी की बात करते हैं तो इसके सौदे हुए 3625 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी की बिकवाली दर्ज की गई 2000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1940 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए आपको जानकारी दें गाजर के बाजार भाव की। बता दें कि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करते हैं तो गाजर का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 1200 रुपए। गुजरात की ही सूरत मंडी में इसके सौदे हुए 1100 रुपए पर। वहीं बता दें कि हरियाणा की शहजादी
आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1100 रुपए पर। और यहीं की सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गाजर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और आखिर में हम आपको बता देते हैं सोयाबीन के बाजार का हाल। बता दें कि देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन की ही रही थी। वहीं देश से होने वाले वनस्पति तेल के आयात की अगर हम बात करते हैं तो साल 2020 के नवंबर महीने से जनवरी 2021 तक देश में वनस्पति तेल का आयात 35,56,153 टन का हुआ है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान हुए आयात के मुकाबले करीब 3% ज्यादा है। बीते साल इस दौरान 34,51,313 टन का वनस्पति तेल का आयात हुआ था। अगर हम सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें कि बुधवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,550 रुपए। इसके साथ ही बात करेंगे खुजनेर मंडी की तो सोयाबीन के सौदे हुए 5,500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना किस तरह का कारोबार हो रहा है सोयाबीन के बाजार में। आगे भी ऐसी ही परिस्थितियां रह सकती हैं या फिर किसी तरह का बदलाव हम देख सकते हैं। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, क्या कहेंगे आप सोयाबीन के बाजार के बारे में? सोयाबीन के दामों में एक स्थिरता का दौर है। इस समय सीजनल डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। हालांकि फसल ज्यादा होने से भी सोयाबीन के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का रुख नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल दाम एक स्थिरता के दौर में है और एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, फिलहाल अगर किसान भाई बहन मंडी का रुख करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक के करें। 15 से 20 दिनों में थोड़े से दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 3 से 5% तक की जो तेजी होगी उसका फायदा उठाया जा सकता है। तब आप मंडी का रुख करके स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि नींबू के जो बाजार भाव हैं वो देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार रहे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की तो यहाँ पर नींबू का भाव रहा 6,000 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 4,500 रुपए पर, जबकि यहीं की सूरत मंडी की बात करें तो सौदे दर्ज किए गए 4,625 रुपए पर। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।